राजस्थान में जिलों के नाम बदलने की नीति और राजनीति पर हमेशा बवाल होते आए हैं। अब एक नया बवाल शुरू हो गया है। दरअसल 2 साल पहले बने खैरथल तिजारा जिले का नामकरण भर्तहरि नगर और मुख्यालय भिवाड़ी रखने के बीजेपी सरकार के प्रस्ताव का विरोध होने लगा है। स्थानीय लोगों ने सरकार के प्रस्ताव के विरोध में खैरथल में बड़ी सभा कर संघर्ष समिति का गठन किया और बड़े आंदोलन की रूपरेखा बनाई। लोगों का कहना है कि आखिर जिले का नाम अलवर के लोक देवता भर्तहरि के नाम पर क्यों रखा जा रहा है। सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि क्या लोक देवता के नाम पर बीजेपी कोई सियासी फायदा उठाना चाहती है। क्या है ये पूरा मामला और नामकरण को लेकर क्यों मचा है बवाल, बता रहे हैं अलवर से हमारे विशेष संवाददाता सुनील जैन। जिस विषय में अपन ने आज मीटिंग की है और सबको जग जाहिर है, जो कल राजस्थान सरकार ने हमारे साथ अत्याचार किया है, इसके एवज में हम यहाँ बैठे हैं। बंधुओं में आपसे एक निवेदन करूंगा। ये है राजस्थान की अलवर लोकसभा के आम नागरिक जो बेहद खास मुद्दे को लेकर सभा कर रहे हैं। इनका कहना है कि राजस्थान सरकार जनता के साथ अन्याय कर रही है और वोट बैंक की राजनीति को अंजाम दे रही है। इनकी आपत्ति सरकार के उस ताजा प्रस्ताव को लेकर है जिसमें खैरथल तिजारा जिले का नाम भर्तहरि नगर और मुख्यालय भिवाड़ी रखने का जिक्र किया गया है। इसी के विरोध में स्थानीय नागरिकों ने एक बड़ी सभा की और संघर्ष समिति का गठन कर आंदोलन की रूपरेखा बनाई। इनका आरोप है कि लोक देवता भर्तहरि के नाम का इस्तेमाल कर बीजेपी सियासी फायदा उठाना चाहती है, जो इन्हें किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। दरअसल भर्तहरि का संबंध मध्य प्रदेश के उज्जैन के अलावा अलवर जिले से भी है। अलवर के लोग भर्तहरि को लोक देवता के रूप में पूजते हैं। उनकी समाधि सरिस्का के जंगलों में बनी हुई है, जिसे भर्तहरि धाम कहा जाता है। लेकिन अलवर जिले को तोड़कर बने नए जिले खैरथल तिजारा में भर्तहरि की मान्यता कम है। कहा जाता है कि उज्जैन के राजा भर्तहरि ने राजपाट छोड़ने के बाद तिजारा के जंगलों में तपस्या की थी, फिर सरिस्का के जंगल आ गए जहां उनकी समाधि बनी है। हालांकि तिजारा में भर्तहरि की गुंबद के नाम से एक ऐतिहासिक महत्व की इमारत है, लेकिन इसका महत्व धार्मिक कम और ऐतिहासिक ज्यादा है। फिलहाल ये गुंबद पुरातत्व विभाग के अधीन है। कुछ संदर्भों के मुताबिक गुंबद का निर्माण लोदी वंश के दूसरे शासक सिकंदर खान लोदी के भाई अलावल दीन लोदी ने कराया था। इस गुंबद में 32 खंबे, 32 छतरियां, 8 दीवारें और 8 दरवाजे हैं, जो वास्तुकला का नायाब नमूना है। गुंबद की कुल लंबाई 240 फीट है। ये गुंबद राजस्थान के सबसे बड़े गुंबदों में से एक मानी जाती है। इसे देखने के लिए दूर दराज के क्षेत्रों से हजारों पर्यटक पहुंचते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि गुंबद का संबंध लोक देवता भर्तहरि से होने के बावजूद तिजारा में उन्हें पूजने वालों की संख्या कम है, जबकि अलवर में भर्तहरि का बड़ा धार्मिक महत्व है। इस वजह से कांग्रेस से जुड़े लोगों समेत स्थानीय लोग अलवर को तोड़कर बने नए जिले का नाम बदलने का विरोध कर रहे हैं। उनका आरोप है कि बीजेपी सरकार वोटों के ध्रुवीकरण के जरिए चुनाव में फायदा लेने के लिए खैरथल तिजारा जिले का नाम भर्तहरि नगर रखना चाहती है। सियासी नजरिए से देखें तो अलवर और खैरथल तिजारा जिले का ज्यादातर हिस्सा अलवर लोकसभा क्षेत्र में आता है, जहां से बीजेपी के केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव सांसद हैं। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि खैरथल तिजारा जिला मेव यादव बाहुल्य है और अगर जिले का नाम सरकार के प्रस्ताव के मुताबिक हो गया तो बीजेपी सियासी फायदा उठा लेगी। इधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भर्तहरि नगर के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। अब ये प्रस्ताव मंजूरी के लिए कैबिनेट बैठक में आएगा, फिर विधानसभा की मुहर लगने के बाद केंद्र सरकार को ये प्रस्ताव भेज दिया जाएगा और केंद्र की हां के बाद खैरथल तिजारा का नाम बदलकर भर्तहरि नगर रख दिया जाएगा, जिसका अलवर लोकसभा क्षेत्र में बड़े स्तर पर विरोध हो रहा है। हाल ही में स्थानीय लोगों ने खैरथल में एक बड़ी सभा की और संघर्ष समिति बनाकर आंदोलन की रूपरेखा तैयार की। इधर किशनगढ़ बास से कांग्रेस विधायक दीपचंद खैरिया ने कहा कि जिले का मुख्यालय भिवाड़ी को बनाया जाना मंजूर नहीं है। कांग्रेस और स्थानीय जनता सरकार का पुरजोर विरोध करेगी, क्योंकि सरकार खैरथल की पहचान खत्म करना चाहती है। इस मसले को लेकर कांग्रेस विधायक दीपचंद खैरिया और तिजारा से बीजेपी विधायक बाबा बालकनाथ के बीच लंबे समय से खींचतान चल रही है। दोनों विधायक नए जिले का मुख्यालय अपनी अपनी विधानसभा में चाहते हैं, लेकिन सरकार ने खैरथल के बजाय भिवाड़ी में मुख्यालय बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है।
फिलहाल नए जिले का मुख्यालय खैरथल में है, जहां नई कृषि उपज मंडल के एग्रो टावर में कलेक्टोरेट चल रहा है। बताते चले कि राजस्थान में 2 साल पहले 17 नए जिले बनाए गए थे, जिनकी संख्या अब सिर्फ 8 रह गई है, क्योंकि बीजेपी सरकार ने 9 जिले निरस्त कर दिए हैं। कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार ने 2023 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 17 नए जिले बनाए थे, जिसके बाद प्रदेश में कुल 50 जिले हो गए थे। गहलोत सरकार का मानना था कि जिले छोटे होने से आम जनता की प्रशासन तक पहुंच आसान होगी और उनकी समस्याओं का तत्काल समाधान हो सकेगा। फिर चुनाव के बाद बीजेपी की भजनलाल सरकार ने 9 जिले निरस्त कर दिए, जिसके बाद राजस्थान में अब कुल 41 जिले रह गए हैं। हालांकि नए जिलों के मुख्यालय में 2 साल बाद भी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। मौजूदा हालात ये हैं कि कई जिला मुख्यालय किराए के भवनों में चल रहे हैं, तो कई चल रहे हैं धर्मशालाओं में। लिहाजा कलेक्टोरेट आने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।